पुलिस साथ आई, लेडीज़ पुलिस आई, कुछ बिजली दफ्तर से लोग आया, बिजली काटा, वो लोग धनाधन अब चला गया। पहले अभी बिजली हटाएंगे, फिर ये झुग्गी में बुलडोजर लगवाएंगे, रातों रात ना लाइट रहेगा ना कुछ। लेकिन नोटिस तो दूर की बात, हमें जानकारी ही नहीं दिया गया। किसी को भी मतलब बांग्लादेशी साबित कर देंगे, आप मुस्लिम हो तो आपको भी मतलब बांग्लादेशी या पाकिस्तानी साबित कर देंगे। ये बिजली के बिना एक मिनट भी रह नहीं सकते ये लोग, जितने गर्मी पड़ता है आज के टाइम पे, आपको पता है। सबको लालच दिया गया है, जहाँ झुकी वहाँ मकान, तो गरीब को क्या चाहिए, रोटी कपड़े मकान। यहाँ पर 85% वेस्ट बंगाल के लोग हैं। सरकारी वोट हो, कोई सी भी वोट हो, वोट के टाइम पे ये बन जाता है पगलापुर में क्या होता है मैम, एलियन आते हैं, एलियन आने के बाद वो जब से आते हैं तब क्या होता है। अगर आप 1 घंटा भी इनके साथ रहोगे तो आपको भी आंखों से आंसू आएगा, जो 3-4 दिन से कैसे गुजारा हो रहा है। अगर बिजली नहीं होगा तो एजुकेशन कहाँ से मिलेगा हमारे बच्चे को। आज चौथा दिन है, चौथा दिन हो गया बिजली काटने के, लेकिन अभी तक किसी ने कोई दस्तक नहीं दिया कि कोई भी नेता आता है, कोई भी मतलब ऐसे कर्मचारी आता है, आके सीधा बांग्लादेशी घोषित कर देते हैं, ये बस्ती वाले बांग्लादेशी। अभी तो बिजली ही कटा है, अगर हो सकता है इसमें बुलडोजर भी चल जाएगा तो शायद इससे अच्छा तो हमारा जान के ऊपर बुलडोजर चला दे, सबको लेटा दे, हम लाइन से सो जाएंगे। दिल्ली में जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं उन पर अब आफत आन पड़ी है। ऐसा मैं क्यों और किस लिए कह रही हूँ, आइए इस खबर के माध्यम से जानते हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ काजल प्रजापति। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के जय हिंद कैंप में है, जो कि वसंत कुंज इलाके में आता है। और यहाँ पर जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं, बताया जा रहा है यहाँ पर बिजली काट दी गई है, जिससे वे भारी समस्याओं का सामना भी कर रहे हैं। तो जिस कदर से दिल्ली में बुलडोजर एक्शन हमें देखने को मिल रहा है, क्या यहाँ पर भी बुलडोजर की आहट पहुँचेगी? क्या इससे जुड़ी कोई नोटिस यहाँ पर दी गई है? इसी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए, तमाम जानकारी के लिए आइए यहाँ के लोगों से जुड़ते हैं। सर, आपको भी बिजली की समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है? बिजली की समस्या तो सबसे पहले तो मेरा नाम सुनिए, मेरा नाम है श्याम सिंह, ठीक है। मैं जय हिंद कैंप का निवासी हूँ। और सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ तो बिजली की समस्या क्या है, बिजली का मीटर पहले से था, पिछले 10-12 वर्षों से हमारा अपने नाम से, मतलब एक मंदिर के नाम से, काली माता मंदिर के नाम से, एक जो है मस्जिद के नाम से मीटर है, ठीक है। और मीटर है, इतने सालों से चलता आ रहा है, लेकिन चलता आ रहा है और हम बिजली का बिल भी पे कर रहे हैं, लेकिन हमें बिना बताए जो बिजली का मीटर अचानक आके काट दिया गया। कारण बताया गया क्यों काटा गया? कारण हमने प्रशासन के अधिकारियों से पूछा, उन्होंने बताया क्या कि भाई ये कोर्ट का आदेश है, लेकिन कोर्ट का आदेश ठीक है, कोर्ट का आदेश आता है तो हमारे यहाँ पर नोटिस दिया जाता है, नोटिस दिया गया है? मैम मैं समझ रहा हूँ, नोटिस दिया जाता है वो तो ठीक है, लेकिन नोटिस तो दूर की बात, हमें जानकारी ही नहीं दिया गया। वो तो सबको पता है कि संविधान के अनुसार नोटिस दिया जाता है, किसी राइज या अनऑथराइज जगह या किसी का बिजली का बिल ड्यू है उसको बताया जाता है कि भैया तुम्हारा बिजली का बिल ड्यू है इतना, और उसके कारण हम आपका बिजली का मीटर उठा के ले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। सुबह 10 से 10:30 बजे के करीब अचानक आए प्रशासन के साथ। प्रशासन को हमने पूछा भी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, उस समय मैं तो काम पे था, लेकिन मेरे पास फ़ोन कॉल के अनुसार ये जानकारी दी गई कि भैया श्याम भाई, हमारे बस्ती का जो है मंदिर और मस्जिद का मीटर हटाया जा रहा है। तो मैंने बोला कि एक बार, मैं तो दूर में हूँ, मेरे को बताओ, किसी अधिकारी से बात करवाओ कि भाई किस कारण उठाया जा रहा है मीटर। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि भैया हटाए जा रहे हैं, भाई कोर्ट से ऑर्डर है। लेकिन कोर्ट का ऑर्डर तो हम तभी मानेंगे ना, हमें हमारी गलतियाँ बताएं, हमारी गलती बताओ कि कितने दिनों से नहीं आ रही है इलाके में बिजली? कितने दिनों से नहीं आ रही? 3 दिन पूरा, आज चौथा दिन है। क्या लगता है अब वापस आएगी? आशंका है आने की, या परमानेंट काट दी गई है? मैम, मैं आपके माध्यम से एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ सरकार को, दिल्ली सरकार को, कि देखो ये जय हिंद कैंप बंगाली बस्ती मसूदपुर वसंत कुंज जो है, 30 वर्षों से हम यहाँ रह रहे हैं। किसने बसाया था आपको जब आप यहाँ रह रहे थे? मैम, ये जगह जो है एक ऐसा बंजर ज़मीन था, उस समय हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको उपजाऊ बनाया, और तब से हम यहाँ पर निर्वासन कर रहे हैं, ठीक है। हमने जो है इस जगह को बनाया और हम रह रहे हैं, तो 30 वर्षों से
इस जगह को हम जब पाल पोस रहे हैं और हम भी रह रहे हैं यहाँ, हम भी पाल पोस रहे हैं, तो किसी का अधिकार नहीं है। मैं तो कहता हूँ आपने यहाँ पे रहने से पहले क्या नोटिस दिया था कोर्ट में? इस 2014 में यहाँ पर आगजनी हो गया था, ठीक है। 2014 में आगजनी हो गया था, जिस समय जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर थे नजीब जंग जी, ठीक है ना। उन्होंने हमें ये अधिकार दिया कि श्याम भाई यहाँ पर, और इमाम साहब हमारे हैं सनाउल्ला जी, उन्होंने अधिकार दिया कि भाई माइकिंग कर दो कि भाई जिसका घर जहाँ है वहीं पर रहो और वही तुम्हारा अधिकार है, ठीक है। तब से लेके अभी तक हम जीवन गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन अभी की जो मेन समस्या है, मेन समस्या ये है कि हमें बिना और कोई ना नोटिस ना कुछ ना कोई जानकारी दिया, उससे पहले हमारा मीटर उठा दिया मंदिर का और मस्जिद का। तो ये तो गलत बात है। सरकार जिस तरीके से राजधानी में बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्या लगता है यहाँ पर भी होने की आशंका है आपको? नहीं मैम, मैं तो नहीं समझता हूँ कि यहाँ बुलडोजर की समस्या कोई नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम जो है पहले से इलीगल जगह पिछले 30 वर्षों से जब रह रहे हैं। आपके पास ज़मीनी कागजात है यहाँ के? मैम, हमारे पास ज़मीनी कागजात नहीं है, लेकिन हमने जो है पिछले 2014 से जब हमें ये बताया गया कि भाई ये ज़मीन जो है, कभी बताते हैं मसूदपुर गांव वालों की है, कभी बोलता है रिच की ज़मीन है, कभी बोलता है डीडीए की ज़मीन है। यहाँ के प्रशासन तरह तरह के लोग सवाल करते हैं। तो हमने उस समय से भी पिटीशन दाखिल किया पटियाला हाउस कोर्ट में, तब से भी हमें रहने का उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ज़मीन है ही नहीं किसी की, गांव वाले की कोई ज़मीन नहीं है। लेकिन गांव वाले ज़बरदस्ती दाखिल करते हैं ये चीज़, ज़बरदस्ती वो लोग ये कहते हैं कि हमारी ज़मीन है। लेकिन मैं स्वयं ये बात बोलता हूँ कि ये मसूदपुर गांव वालों की कोई ज़मीन नहीं है। सर, आपके यहाँ पर भी बिजली की समस्या बरकरार है? बिल्कुल। कितने दिनों से नहीं आ रही है बिजली? 4 रोज हो गए। तो इससे आपको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता होगा? काफ़ी सारे परेशानी नहीं, हक से ज़्यादा परेशानी। आपको बताइए क्या क्या परेशानी? मैडम, ये बिजली के बिना 1 मिनट भी रह नहीं सकते हैं लोग, जितने गर्मी पड़ता है आज के टाइम पे, आपको पता है। और ख़ास करके छोटे छोटे बच्चे हैं, और कोई बूढ़ा है, बूढ़ी माता ये है, कोई प्रेग्नेंट है, कोई बच्चे पढ़ा लिखा करते हैं। और इस इलाके में सभी के घरों की बिजलियाँ काट दी गई है? घरों का बिजली का काट दिया गया है, और एक हमें ना कोई नोटिस आया है, ना कोई जानकारी आया हुआ है। हम तो ऐसे कमर्शियल बिजली चलाते हैं 10 रुपये। कारण बताया गया है क्यों किया गया है? नो, कोई कारण नहीं बताया हमें। बस अचानक से CRP के जवान आया, पुलिस साथ आई, लेडीज़ पुलिस आई, कुछ बिजली दफ्तर से लोग आया, बिजली काटा, वो लोग धनाधन अब चला गया। बिजली विभाग में आगे आपने इसकी शिकायत की? हमने शिकायत किया तो उन्होंने बोला भाई हमें काटने का ऑर्डर मिला। अभी कहाँ से ऑर्डर मिला, कैसे ऑर्डर मिला? पूछा था क्यों, किस वजह से, कारण बताया गया? कोशिश किया है, मैं वहाँ मौजूद था जब बिजली काट रहा था, मैं वहाँ मौजूद था। मैंने कोशिश करा था पूछने के लिए, सर क्यों बिजली काट रहे हो, क्या बात है? तो एक तो CRP के जवान वहाँ पे हमें बगल में जाना ही नहीं दे रहा था, भाग जाओ यहाँ से, पब्लिक हट जाओ। वो लोग अपना काम करा और निकल गया। और दिक्कत तो इतना है कि मतलब जैसे कि मैडम अभी यहाँ पे 1100 का झुकी है, और इसमें 5-6 हज़ार के बीच में लोग हैं। तो ये लोगों का परेशानी, अगर आप 1 घंटा भी इनके साथ रहोगे तो आपको भी आंखों से आंसू आएगा, जो ये 3-4 दिन से कैसे गुजारा हो रहा है। तो देखिए, इतने पब्लिक जब यहाँ पे है, अभी हम इंडियन के नागरिक हैं, चाहे कहीं से भी आए, और ये अधिकार है जो इंडियन का नागरिक कहीं भी अपना देश में जाके कमा के खा सकता है। बच गया कैसे, बचाया कैसे भी बच गया, जो एक अलग बात है। पर यहाँ पे जो 5-6 हज़ार लोग अभी है, इनकी ख्याल रखना, इनकी ध्यान रखना भी ये सरकार का जिम्मेदारी है। आपके पास ज़मीनी कागजात है? ज़मीनी कागजात यहाँ का, हम दिल्ली का पैदाइश थोड़ी है जो कि हमारे पास ज़मीनी कागजात। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो वेस्ट बंगाल की रहने वाला है, जो कि कहीं बंगाल के रहने की वजह से ऐसा तो नहीं किया जा रहा आपके साथ? बंगाल की रहने की वजह से ऐसा किया जा रहा है, या पूरा दिल्ली में ही तो ऐसा किया जा रहा है? ये तो हम चलो बंगाल की रहने वाला है, ये एक अलग बात है। पर ये पूरा दिल्ली में ही तो हम देख रहे हैं इस तरह का हरकत हो रहा है, झुग्गी झोपड़ा हो में। तो मैडम, मेरे ये कहना है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है, उनको दयावान होना चाहिए, गरीबों को पेट पालने देना चाहिए। हम ये झुग्गी के ऊपर अभी तो बिजली ही कटा है,
अगर हो सकता है इसमें बुलडोजर भी चल जाएगा तो शायद इससे अच्छा तो हमारा जान के ऊपर बुलडोजर चला दे, सबको लेटा दे, हम लाइन से सो जाएंगे और हमारे ऊपर से बुलडोजर चले। और एक तरीके से डर सता रहा है कि यहाँ पे बुलडोजर चलने की आशंका है। बहुत ज़्यादा डर भी सता रहा है, भूख भी सता रहा है। हम 2 बच्चे पालने के लिए, रोटी के लिए मजबूर होने आ पा रहा, नहीं तो किसी का शक नहीं है जो अपना देश छोड़ के, मतलब बंगाल छोड़ के, कोलकाता छोड़ के कोई प्रदेश में रहे। ये रोटी के खातिर, बेरोजगारी के खातिर हम इधर मर रहे हैं, नहीं तो हमें कोई शक नहीं है जो हम यहाँ रहे। लेकिन हमें ये गुजारिश है आपकी थ्रू में सरकार से, मुख्यमंत्री से भी और होम मिनिस्टर अमित शाह से भी और प्रधानमंत्री मोदी जी से भी हमारा ये निवेदन है कि हमें सुविधा भी दिया जाए और हमें यहाँ रह के करके खाने दिया जाए, हमारा पेट पालने दिया जाए, हमारे बच्चे को पालने दिया जाए। बच्चों के ऊपर क्या परेशानी आ रही है बिजली ना होने की वजह से? बिजली के कारण बच्चा को हम तो ये गत्ते फत्ते लेके, कागज़ का टुकड़ा उकड़ा लेके हवा करता है और ये फिर हमारा भी आके लग जाता है, मच्छर काटता है। प्रॉब्लम है एजुकेशन के लेकर। एजुकेशन बच्चा कैसे करेंगे, है ना। गरीब लोग तो इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं पाते, जो भी थोड़ी बहुत पढ़ते हैं लोग मजदूरी करके अपना बच्चा को पढ़ाते हैं। अगर बिजली नहीं होगा तो एजुकेशन कहाँ से मिलेगा हमारे बच्चे को? ये सबसे बड़ी। अंधेरे में बच्चे कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे? और मोमबत्ती भी कहाँ से लेंगे यहाँ इतना दूर? मोमबत्ती में इतना पढ़ाई तो हो नहीं पाते हैं। तो इतना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा असर पड़ा है बच्चे को एजुकेशन को लेके। कितने दिनों से ये बिजली की समस्या बरकरार है? जी मैम 4 दिन हो गया आज। 4 दिन हो गए हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई सामने आई हो? अभी तो कोई नहीं आए। कुछ बताया गया हो किस वजह से काटी गई है? जी मैम नहीं, कोई नहीं बता, कोई नहीं बताया है। सिर्फ मीडिया वाला ही आ रहा है कुछ सुनने के लिए, जो क्या बात है हम बता देते हैं अपना दिल की दर्द, बस यहीं तक हमें पता है। ना कोई एमएलए, ना कोई एमपी, ना कोई मंत्री, कोई हमारे दुख में हमें सहायता करने के लिए अभी तक सामने नहीं आया है। मैम एक छोटी सी बात बताता हूँ, हमारे नवी भाई ने एक छोटी सी बात बोला, बहुत बढ़िया। यहाँ पर 85% वेस्ट बंगाल के लोग हैं। वेस्ट बंगाल बोले तो कुछ बिहार जिला, कुछ बिहार के लोग हैं, ठीक है ना। तो लेकिन कहने का मतलब ये है, वो तो इंडिया है ना, और हम भी इंडियन हैं। मैं तो उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हूँ। योगी आदित्यनाथ के मठ से मेरा घर 1 किलोमीटर दूर है। मेरे अपने छत से योगी आदित्यनाथ का मठ 110 फुट ऊंचा पताका लहरा रहा है बीजेपी का, और मैं बीजेपी का समर्थक हूँ। और हमारे ऑल बस्ती के सभी जनता बीजेपी के समर्थक हैं। बीजेपी के समर्थक हैं। लेकिन मैं आपके आधार पे ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार को ये क्या मतलब है यार। 3 दिन, आज चौथा दिन है, चौथा दिन हो गया बिजली काटने के, लेकिन अभी तक किसी ने कोई दस्तक नहीं दिया कि भाई श्याम या नोबी या मिंटू या आपने कंप्लेन की है इस बारे में आगे जाकर? हजारों जगह कंप्लेन कब की थी? उसी दिन से ही। उसके बाद की थी आगे दोबारा भी किया, निगम पार्षद को किया, हमारे बस्ती का जो मिंटू प्रधान है उसको किया, प्लस उसके बाद हमने एमएलए को भी किया। जो एमपी साहब हैं हमारे रामवीर सिंह विधुड़ी जी, उनके पास भी हमने संदेश भिजवाया, और मैं स्वयं इस चीज़ का गवाह हूँ और संदेश भी हूँ। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि उन लोगों के पास इतना समय नहीं है कि 5 मिनट समय निकाल के जय हिंद कैंप में आए और ये देखें कि भाई तुम्हारा बिजली का बिल ड्यू नहीं है या कुछ नहीं है, तो तुम्हारा बिजली का कनेक्शन काटा क्यों गया, तुम्हारे बच्चे जो है बिना बिजली के कैसे रह रहे हैं। जब ऑर्डर नहीं आया, आपके पास ज़मीनी कागजात नहीं है, तो आप इसे अपना कैसे कह सकते हैं? हम अपना तो कह रहा है कि हम देखिए कहीं लोग 10-20 साल 30 साल अगर रहे तो उनके भी वहाँ पे थोड़ी दावेदारी पेश हो जाता है। तो हम भी काफ़ी दिन से यहाँ रहते हैं, हम यहीं बड़ा हुआ, यहीं शादी करा, यहीं बच्चा हुआ, यहीं पर रहे, हमारा सारे सुविधा यहीं से जोड़ा, रोजी रोटी यहीं से जोड़ा। इस इलाके में बिजली की समस्या बरकरार है, क्यों काटी गई है, वजह बताई गई है आपको? वजह हमें किसी को नहीं पता किस वजह से काटी गई है। सुबह आई पुलिस और बिजली कर्मचारी से जो भी है बिजली के वहाँ से बंदे आए, वो आके सीधा किसी को कुछ नहीं बोला, मीटर काटा अपना, दोनों मीटर काट के वो ले गए। किस वक्त की ये घटना है? ये 10-11 सुबह 10-11 बजे की बात है। सुबह 10-11 बजे वो आए, आके मीटर काट के लेके गए। वो कहाँ की काटी? हमारे अब तक हमारे बस्ती में यहाँ पे कम से कम 1000 घरें हैं, और ये 1000 घरों में ना भी हो कम से कम 1000-1500 घर है, 1000 भी नहीं, 1000-1500 घर है, ठीक है। इस बीच मतलब 1000-1500 में कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग रहते हैं, ठीक है। 4-5 हज़ार लोगों में। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ, बस्ती में ही। मैं नहीं, आसपास में जितने हैं सब यहीं पे बस्ती में पैदा हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं, यहाँ से हम कहीं नहीं गए। इससे पहले भी आपने ऐसी समस्या देखी है इलाके में?
इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। जलने के बाद ही सरकारी मीटर आई है, जलने के बाद से आई थी। आज से ना भी हो, कम से कम आज से 8-9 साल पहले की बात है। ये 8-9 साल से यहाँ पे मीटर है। ये अभी क्यों हुआ है, पहले क्यों नहीं हुआ ये? पहले अभी बीजेपी की सरकार आई है। जैसे यहाँ पे ये मतलब मान लो पगलापुर है, जैसे आपने वो अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी पगलापुर, ये है मैम पगलापुर। यहाँ पे अभी मतलब मान लो वोट का टाइम आएगा 2027 हो, ये एमसीडी वोट हो, एमएलए वोट हो, एमपी वोट हो, सरकारी वोट हो, कोई सी भी वोट हो, वोट के टाइम पे ये बन जाता है पगलापुर। पगलापुर में क्या होता है मैम, एलियन आते हैं। एलियन आने के बाद वो जब से आते हैं तब क्या होता है, उससे पहले जब अक्षय कुमार भटकता है, किसी भी नेता का ये वो नहीं आता, किसी के भी इलाके में नहीं आता। जब पगलापुर में ये एलियन आएगा, अभी वोट के टाइम पे एलियन आके सबको वोटर कार्ड बांट देते हैं। वो क्या करते हैं, वोट के चक्कर में फिर पगलापुर का राउंड लगाते हैं, ये मेरे एरिया में, ये मेरे एरिया में, ये मेरे पे एरिया में। एक से एक नेता आते हैं यहाँ पे, अपना टेंट लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, खाना बांटेंगे, ये करेंगे, ठीक है। और जब मतलब ऐसे की बात आती कि मुसीबत, और किसी ने अगर बस्ती की भलाई करी है, मैं ये कहना चाहता हूँ, अब आप लोग कहाँ गए? अब कहाँ गए? आपकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया अभी तक? कोई भी आगे नहीं आया। अब मदद के लिए अगर आपने पहले किया है तो अब क्यों नहीं कर रहे हो आप मदद? आप लोगों को कुछ बेनिफिट हुआ होगा, जब भी तो आप लोगों ने पहले किया होगा ना। आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्यों नहीं आ रहे हो हमारे बस्ती के लिए? क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों नहीं उतर रहे हो? आप उतरोगे, कहीं जाओगे, जब भी तो आपको समझ आएगा क्या समस्या है। क्या चाहते हैं आप सरकार से? मैं सरकार से ही नहीं, जो अगर ऐसा मतलब जिसको भी अगर ऐसा लगता है, यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि हम अपने भले के लिए ही रह रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो ये सरकार की क्या है, सरकार की ये लापरवाही है कि मतलब ये बस्तियाँ तोड़ना है। ये इतनी अच्छी कॉलोनी है, ये आसपास यहाँ पे कम से कम 5000 लोग जो रहते हैं, 5000 में से 3000 लोग जो है, ये लोग क्या मतलब सरकार की, इनसे क्या सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं होती? आसपास के जो ये है इनके IAS IPS, अगर सरकार जो झुग्गियाँ तोड़ रही है, जैसे उन्होंने एक नारा भी दिया था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो सरकार उनको आश्वासन भी तो दे रही है, घर भी, पक्के मकान दे रही है। अभी की जो दिल्ली की CM है, उनका भी मैंने एक वीडियो देखा। अभी कौन कहते हैं, दिल्ली की जो CM बनी है, उनका भी मैंने एक वीडियो देखा। वो उसमें भी ये कह रही थी कि जहाँ पे दिल्ली है, ये अफवाह फैला रहे हैं, ये बीजेपी वो वाले, क्या आम आदमी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले। अफवाह क्या फैला रहे हैं? ये अफवाह फैला रहे थे। मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी, शायद मैंने सेव भी कर रखा है, अभी आपको दिखाता हूँ। उसमें ये बोल रही थी वो कि लोग अफवाह फैला रहे हैं, ये व्हाट्सएप के ग्रुप के द्वारा एक मैसेज पहुंचा जा रहा है कि झुग्गी टूटेगी, झुग्गियाँ टूटेगी, और वो धीरे धीरे कर रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जैसे मतलब ये अपना देश के ऊपर किया है, सेम टाइप का ही ये करेंगे इस लाइन पे। जैसे कि रात रात को झुग्गी तोड़ना, ये वो रात रात को झुग्गी तोड़ना, और किसी तोड़ने से पहले नोटिस भी तो दिया जाता है। एक बात, किसी को भी मतलब बांग्लादेशी साबित कर देंगे। आप मुस्लिम हो तो आपको भी मतलब बांग्लादेशी या पाकिस्तानी साबित कर देंगे। बाकायदा यहाँ से इस बसंतकुंज थाने के पुलिस जाके बंगाल में, न्यू कुच बिहार से हम यहाँ सब पे बिलोंग करते हैं, न्यू कुच बिहार से, कुछ सिलीगुड़ी से, कुछ मालदा से भी हैं। इनके घर घर जाके पुलिस वेरिफिकेशन करके लाई थी। इनके घर घर जाके वहाँ के जो प्रधान है, जो MLA है, सबसे मिल के पुलिस वेरिफिकेशन करके लाई थी वहाँ से। पर विदाउट वेरिफिकेशन किसी को भी बांग्लादेशी पुलिस थोड़ी साबित कर सकती है? तो वेरिफिकेशन के बाद ही तो साबित किया जाता है। तो बांग्लादेशी साबित ही नहीं कर सकता। हम ये है कि आपको किसने कहा है, आपको किसने कहा है कि आप बांग्लादेशी है? हमें सब कहते हैं यहाँ पे। कोई भी नेता, कौन कहता है आपको? कोई भी नेता आता है, कोई भी मतलब ऐसे कर्मचारी आते हैं, आके सीधा बांग्लादेशी घोषित कर देते हैं, ये बस्ती वाले बांग्लादेशी। वो क्या हमारे घर जाके क्या इसी वजह से तो यहाँ पर जो बिजली की समस्या है, इसी वजह से तो नहीं काटी गई है यहाँ की बिजली? ऐसे जैसे आप जाओ, जैसे आप अगर जाओ, घर घर जाओ, आप जाओ वहाँ पे बंगाल में, हर किसी के सबके घर घर जाओ, जाके देखो घर कहाँ है उनका। आपको जिनका लगता है बांग्लादेशी, उनका आप तोड़ा, हम खुद साथ देंगे, हम लोग खुद साथ देंगे आपका। एक तरीके से डर में जीने को मजबूर हो गए यहाँ के लोग कि कहीं उनके भी बस्ती पर बुलडोजर कार्रवाई ना हो जाए। जी मैम, डर के ऊपर ही। और ये भी है कि मैं पर बुलडोजर कार्रवाई होने से पहले नोटिस दिया जाएगा आप सभी को, तभी तो उसके बाद ही कार्रवाई। क्या नोटिस दिया गया है इस मामले में? अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया। या तो ऐसा भी हो सकता है जो ये बस्ती को लेके ज़्यादा बोले, ज़्यादा मतलब उछले, ऐसा है कि पीछे से कोई लोग बोले कि तुम ऐसे क्यों बोलोगे, ऐसे क्यों करोगे, ये वो। भलाई करने का कोई नहीं सोचेगा, जितना हो सकेगा बुरा करेगा, ठीक है। और मैं अपने जो आसपास में, हमारे आसपास में जो भी रहते हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा, अगर वो लोग देखते हैं ये मतलब ये न्यूज़ देखते हैं, तो उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा, मैम क्या आप लोगों का ये क्या आप लोगों का ये सवाल नहीं बनता कि यहाँ पे ये बस्ती वाले हैं, आप लोगों के घर पे काम करते हैं, आप लोग भी इनको सपोर्ट करो? ये नहीं बनता मैम, ये बताओ आप मेरे को। उनका ये नहीं बनता जिम्मेदारी की मतलब वो भी थोड़ा हेल्प करे? इतने सालों से उनके घर में काम कर रहे हैं, कितने सालों से उनके घर में रह रहे हैं। आप उनके घर में काम फ्री में तो नहीं कर रहे, आप वो आपको पैसे दे रहे होंगे इस चीज़ के, काम करने के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं, तो उस पैसे से आपको नहीं लगता कि आप किराए के घर में, पक्के घर में रहें? आपके हिसाब से मैं कहूँ, एक कुत्ता कितने साल जिंदा रहता है? 15 साल से 20 साल जिंदा रहता है। उस कुत्ते के साथ अगर उस कुत्ते को हम पाल लेते हैं, वो हमारे लिए वफादार नहीं होता, हम उसके लिए वफादार नहीं रहते। उस कुत्ते को कुछ हो जाता है तो वो करते हैं। और जो हमारे घर में काम कर रहे हैं, वो क्या हमारे लिए वो कुत्ते समान भी नहीं है? कुत्ते से भी गिराया हुआ देख रहे हैं क्या उनको हम? इतना उनके लिए नहीं कर सकते? एक दिन उनके लिए हम एक्शन ले, इतना नहीं कर सकते उनके लिए हम एक दिन एक्शन ले? बताओ।
जिसका बंदा वोट डाला है, सबको लालच दिया गया है, जहाँ झुकी वहाँ मकान। तो गरीब को क्या चाहिए? रोटी कपड़े मकान, है ना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पर अभी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की गई, ना कोई नोटिस आया, तो जहाँ झुकी वहाँ मकान का नारा तो तब लागू होता है ना जब क्या कहते हैं यहाँ पर तोड़ा जाए। जी मैम, अभी कोई नोटिस नहीं है, अभी सिर्फ हमारी बिजली का मुद्दा है, तो हम बिजली पे ही बात करेंगे। कृपया करके हमारे बस्ती में बिजली लगवाया जाए और सारे गरीबों का मसला दूर करें, बस हमारा सरकार से यही रिक्वेस्ट है। इतने साल से जब ये मीटर चल रही थी, ये वो अब जाके क्यों खुला है? ठीक है, ये बीजेपी से मतलब नहीं है, या फिर मतलब उससे मतलब नहीं है। ये झुग्गी तोड़ने का जो भी है प्लान है कि मतलब ऐसे पहले अभी बिजली हटाएंगे, फिर ये झुग्गी में बुलडोजर लगवाएंगे, रातों रात ना लाइट रहेगा ना कुछ। ये चीज़ ना लाइट रहेगा ना वो रहेगा, आपका क्या बोलते हैं, फ़ोन रहेगा। तोड़ो झुग्गी, ये क्या करेंगे, क्या कर लेंगे? ये कौन सा IPS है कि वो है, पुलिस खड़े कर देंगे कि ऐसा मेरा घर मत तोड़ भाई। किसी की कुछ बच की नहीं है। अगर मैम किसी की कुछ बच की होते हैं यहाँ के लोगों के, तो ये बंगाल से इतने दूर अपने गांव से 1600 किलोमीटर दूर नहीं आते। क्या मांग है आपकी सरकार से? सरकार से ये मांग है कि बिजली देखो, इस बस्ती में कोई तो आओ, आके देखो। अगर आपको लगता है कोई बड़ा कोई हस्ती आए जो हमारा मतलब ये रोक सकते हैं, अगर किसी में इतना है कि मतलब हमारा मदद कर सकते हैं, हमारा वो कर सकते हैं, मतलब हेल्प कर सकते हैं, तो वो आए। किसी में अगर इतना हिम्मत है तो आए, आगे आके वो मतलब देखें, वो देखे कि ये क्या मैटर है, यहाँ के बस्ती वालों को क्या समस्या है। अगर वो बोलेंगे हमें आके हमारे लिए दौड़ने के बाद बोले नहीं हो सकता, हम खुद अपना मतलब ये झोपड़ा पट्टी जो भी है, झोपड़पट्टी हम खुद खोल कर लेके चलेंगे, इसको अपने घर ले चलेंगे, गाँव ही ले जाएंगे ये सब। ठीक है, कोई भी आएगा, आने के बाद देखेगा। एक तरीके से यहाँ पर रहने वाले लोगों के मन में आक्रोश आप किस कदर है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिजली है 4 दिनों से काट दी गई है, यहाँ तक उनको कारण भी नहीं बताया गया है किस वजह से वो बिजली काटी गई है। ये समस्या, बिजली की समस्या यहाँ इलाके में बरकरार है 4 दिनों से। साथ ही यहाँ पर लोग डर में जीने को मजबूर हो गए। क्यों? क्योंकि उनको यह डर सता रहा है कि कहीं उनके भी बस्ती पर बुलडोजर कार्रवाई ना हो जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस इलाके में बिजली आती है या फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।